नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान का तीसरा सीजन इख्तिताम पजीर हो चुका है। सल्जोक अपनी ताकत खो चुके हैं और उस्मान उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी करते हुए नई काई सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहे हैं। उस्मान के दो बेटे ओरहान और अलाउद्दीन अब बड़े हो रहे हैं, जो मुमकिना तौर पर चौथे सीजन में मरकज़े निगाह होंगे। लेकिन तारीखी एतबार से देखा जाए तो उस्मान की जानशीनी उनके बेटे ओरहान को दी गई। आज हम जानेंगे कि ओरहान को अलाउद्दीन पर तरजीह क्यों दी गई और उस्मान की आखिरी वसीयत क्या थी। वीडियो के आगाज से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उर्दू घर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। उस्मान गाजी की वफात के बाद उनके बेटे ओरहान को नया जानशीन मुकर्रर किया गया। उस वक्त ओरहान की उम्र 42 साल थी। ये तकर्री उस्मान की वसीयत पर की गई थी। ओरहान को अलाउद्दीन पर तरजीह देने की वजूहात वाज़ेह थी। ओरहान फन्ने सपागरी में उस्मान गाजी के ज़ेरे निगरानी महारत और कमाल हासिल कर चुका था, जबकि उस्मान गाजी के दूसरे बेटे अलाउद्दीन ने अपना वक्त अलूम दीनिया की तहसील में सर्फ किया था। गो के अमूर सल्तनत में अलाउद्दीन भी उतनी ही महारत रखते थे, लेकिन वाज़े तौर पर यह वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया को वुसअत दी जाना थी। उस्मानी उस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे थे। मंगोल आग भी अभी ठंडी नहीं हुई थी। रूमी सल्तनत इन कोशिशों में मसरूफ थे कि किसी तरह इस उभरती हुई नई इस्लामी सल्तनत से छुटकारा हासिल किया जाए। तो दूसरी तरफ ज़वाल का शिकार सल्जोक भी इस तब्दीली से नाखुश थे। इस मुश्किल तरीन दौर में ज़रूरत एक ऐसे हुक्मरान की थी जो फतूहात को जारी रख सके। यही वजह थी कि उस्मान ने मलहुन खातून के बतन से पैदा होने वाले अपने बेटे ओरहान को, जो फन्ने सिपागरी में महारत हासिल कर चुका था, अपना जानशीन मुकर्रर किया। ताहम ओरहान सुल्तान बनने के बाद अपने भाई के साथ एक अच्छे भाई की तरह पेश आया और सल्तनत को बाहम तकसीम करने पर आमादगी जाहिर की। लेकिन अलाउद्दीन ने वालिद मोहतरम की वसीयत का एहतराम करते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया, जबकि ओरहान के इसरार पर सिर्फ इंतजाम मुमलिकत की जिम्मेदारी कबूल कर ली, यानी तख्ते सल्तनत से किनारा कश होकर भी बार सल्तनत का उठाना कबूल किया और सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से आईने मुल्क की तरतीब व तंजीम में मशगूल हुआ। अलाउद्दीन का हुकूमत संभालने के बाद सबसे बड़ा कारनामा फौजी इस्लाहात हैं, जिनसे सल्तनत उस्मानिया की ताकत दफतन बढ़ गई, जो 300 साल तक इसकी हैरत अंगेज फतूहात की जामिन रही। अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के ज़माने में कोई बाकायदा फौज नहीं थी, बल्कि ये दस्तूर था कि जब कोई जंग पेश आती तो ऐलान करवा दिया जाता कि जो शख्स जंग में शिरकत करना चाहता है वो फलां रोज़ या फलां वक्त पर फलां जगह हाजिर हो जाए। तो रज़ाकार मुकर्रर वक्त पर जमा हो जाते और जंग के बाद वापस चले जाते। उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो माले गनीमत हाथ आता वही तकसीम कर लेते और ना उनकी कोई मखसूस वर्दी थी। मगर इसके बावजूद ये सिपाही आला किस्म के शाह सवार होते थे और मजबूती के साथ एक दीवार की तरह मैदान जंग में आगे बढ़ते थे। ओरहान गाजी के दौर में जब सल्तनत को तोसी और इस्तेहकाम मिला तो ये तरीक़ाकार नाकाफ़ी साबित हुआ और एक बाकायदा फ़ौज की ज़रूरत महसूस होने लगी। चुनाचे अलाउद्दीन ने तनख्वाहदार प्यादों की एक फ़ौज तैयार की, जिनका नाम प्यादे रखा गया, जो 10-10, 100-100 और हज़ार के दस्तों में तकसीम थे। उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गईं। उस कायम करदा फ़ौज ने अचानक ओरहान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उस बगावत को कैसे कुचला गया और किस तरह नई मुनज़्ज़म फ़ौज कायम की गई, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।